नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री झंडेवाला मैया के और इनके बारे में बताएंगे। अभी नवरात्रि के चौथे दिवस में झंडेवाला मंदिर की क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, कैसा आपको माता का मंदिर सजा हुआ दिखाई देगा, वो सब कुछ आपको दर्शाएंगे और यहाँ पर कैसे पहुँचें ये सब आपको बताएंगे। झंडेवाला मंदिर जाने के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प है और सुविधाजनक विकल्प है वो है दिल्ली की मेट्रो। येलो लाइन मेट्रो की झंडेवाला मंदिर तक जाती है और जैसे ही आप झंडेवाला मेट्रो स्टेशन पर उतरोगे और एग्ज़िट करने के बाद वहाँ से आप फिर एग्ज़िट लोगे गेट नंबर 1 से। गेट नंबर 1 से जैसे ही आप एग्ज़िट लोगे तो उसके बाद आप जैसे ही बाहर की तरफ निकलोगे अपना एग्ज़िट करने के बाद तो आपको सामने ही लिखा हुआ दिख जाएगा झंडेवाला मंदिर और वहाँ पर लिखा होगा 1A। वहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का फुट ओवर ब्रिज दिखाई देगा और जैसे ही आप इस गेट से आप एंटर करोगे तो सामने ही आपको दिखाई देंगी थोड़ी सी लंबी सी लाइन। ये लाइन किस लिए लगी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन लगी हुई है ये फ्री जो निःशुल्क ई रिक्शा सेवा चल रही है झंडेवाला मंदिर की तरफ से, उसके लिए ये पूरी लाइन लगी पड़ी है। मतलब यहाँ पर आपको नंबर दिया जाता है, नंबर के बाद में आपको बारी बारी करके बिठाया जाता है झंडेवाला मंदिर के लिए ई रिक्शे के अंदर और फिर आपको निःशुल्क आपको झंडेवाला मंदिर तक पहुँचाया जाता है। यहाँ से जो झंडेवाला मंदिर की दूरी है तकरीबन 500 मीटर की है। यदि आप पैदल भी जाना चाहते हो तो आप पैदल भी पहुंच सकते हो और अगर आप ई रिक्शे की सुविधा लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ई रिक्शे की सुविधा जो चल रही है वो सवेरे 6 बजे से शाम को रात को 11 बजे तक यहाँ पर सेवा चलती है। तो अभी हम चल रहे हैं पैदल झंडेवाला मंदिर के लिए और यहाँ से 500 मीटर की दूरी है तो हमने पैदल चलना ही अच्छा समझा, क्योंकि जितनी यात्रा पैदल करी जाती है उसमें जो अनुभव होता है वो सारा अनुभव आपके साथ में जो बयां करेंगे वो अलग ही होता है। तो जैसे ही आप सामने से आओगे तो आपको टी पॉइंट दिखाई देगा। टी पॉइंट के जस्ट एकदम सामने आपको दिखाई देगा मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी की। और यहाँ से झंडेवाला मंदिर के लिए आप राइट लोगे। राइट लेने के बाद आप आगे यहाँ पर 200 मीटर के डिस्टेंस पर आपको माँ के मंदिर के लिए लाइन लगी हुई दिखाई दे जाएगी। तो जैसे ही आप सामने से चलते हुए आओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का बोर्ड दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा झंडेवाला मंदिर और एरो बना होगा। तो उसी तरफ को जैसे ही आप मुड़ोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा माँ झंडेवाला मंदिर के लिए। तो सामने आप देख रहे होंगे माँ झंडेवाला मंदिर के लिए कितनी ज़्यादा तौर पर यहाँ पर श्रद्धालुगण आ रखे हैं और भीड़ देख रहे हो आप किस प्रकार की यहाँ पर कितने संख्या में माता के भक्तगण आ रखे हैं। और आपको यहाँ पर बहुत प्रकार की सेवाएं मिल जाएंगी। यहाँ भंडारे हो रहे हैं जगह जगह पर, पानी की निःशुल्क सेवा मिल रही है यहाँ पर और आपको यहाँ पर जूते उतारने के लिए भी निःशुल्क सेवा है यहाँ पर। तो वो सामने आप देख रहे होंगे जूता स्टैंड बना रखा है झंडेवाला मंदिर के लिए। सामने देखिए जूता स्टैंड है, रेड कलर में जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अंदर चलते हैं और वहाँ पर जूते उतारेंगे और सब कुछ यहाँ पर ऑलमोस्ट निःशुल्क है। जो जो आपको प्राइस में मिलेगा वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। जब झंडेवाला मंदिर आप आ रहे होंगे तो यहीं पर ही आपको जूते की सेवा मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं कुछ माता की जूते की सेवा यहाँ पर ले रखी है और इस प्रकार का आपको एक कार्ड दिया जाएगा जो आपका जूते का नंबर का होगा और आप यहीं से थोड़ी सी दूरी पर ही माता के मंदिर की लाइन लगी हुई है। तो बहुत अच्छी सुविधा है। चलिए आगे चलते हैं। और भंडारा के लिए आवाज़ें लग रही है यहाँ पर, बहुत बढ़िया यार। मतलब इधर बहुत क्राउड है, बहुत पब्लिक आ रखी है, बहुत सारे श्रद्धालुगण माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रखे हैं। तो माता के मंदिर के लिए यहाँ से आप देख रहे होंगे किस प्रकार का टेंटों की सुविधा दे रखी है। छाँव यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बना रखी है और आगे रास्ता है माँ के मंदिर तक जाने का। बहुत ही भव्य नज़ारा यार माँ के मंदिर का नवरात्रों में यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको माता के नाम के भंडारे मिल जाएंगे और यहाँ पर चाय की सेवाएं भी मिल रही हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से कतार में जो चाय सेवा का सेवन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कतार में लग के माँ के जो भंडारे हो रहे हैं, जो चाय सेवा हो रही है, उनका आप सेवन कर सकते हो। सामने आप देखो सीढ़ियों से उतरते हुए आप माता के लिए जो आगे प्रस्थान करोगे, आगे मंदिर आपको दिखाई देगा। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आज नवरात्रि का चौथा दिवस है और आपको झंडे वाला मैया के दर्शन करा रहे हैं। जय माता की जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, मशीन में अपना बैग वगैरह सारा चेक करवा के और पूरी सिक्योरिटी के साथ में फिर आगे मंदिर के अंदर प्रवेश मिलेगा। नवरात्रों में यहाँ उमड़ती भक्तजनों की भीड़ तो स्वयं में ही दर्शनीय बन जाती है। मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त यहाँ से मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति लेकर ही जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार की माता के मंदिर के लिए लाइन लगी हुई है। बहुत लंबे यहाँ पे रेलिंग बना रखी है। इस रेलिंग से आप कैब भेज नहीं सकते हो। जैसे होता है ना, ज़्यादा माता के भीड़ आ जाती है, जब ज़्यादा श्रद्धालुगण आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घमस हो जाती है। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे चारों तरफ आपको पंखों की सुविधा मिल रही होगी। एयर आपको बढ़िया तरीके से मिल रही है, किसी प्रकार की गर्मी आपको नहीं होगी। यहाँ पर तमाम पंखे चल रहे हैं और पानी की सेवा भी यहाँ पर निरंतर आपको यहाँ पर जगह जगह पर देखने को मिल जाएगी। झंडे वाला मंदिर का धार्मिक ही नहीं ऐतिहासिक महत्व भी है। झंडे वाला मंदिर का इतिहास 18वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। इस शांत और रमणीय स्थान पर आसपास के निवासी सैर करने आया करते थे। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी श्री बद्रीदास भी थे। श्री बद्रीदास धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे और वैष्णो देवी के भक्त थे। वे नियमित रूप से इस पहाड़ी स्थान पर सैर करने आया करते थे और ध्यान में लीन हो जाया करते थे। एक बार ध्यान में लीन श्री बद्रीदास को ऐसी अनुभूति हुई कि वहीं निकट ही एक झरने के पास स्थित एक गुफा में कोई प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। पुनः एक दिन सपने में इसी क्षेत्र में उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस मंदिर को खोज निकालने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी अनोखी अनुभूति के बाद श्री बद्रीदास ने उस स्थान को खोजने में ध्यान लगा दिया और एक दिन स्वप्न में दिखाई दिए झरने के पास खुदाई करते समय गहरी गुफा में एक मूर्ति दिखाई दी। यह एक देवी की मूर्ति थी, परंतु खुदाई में मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। इसीलिए उन्होंने खुदाई में प्राप्त मूर्ति को उसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया और ठीक उसके ऊपर देवी की एक नई मूर्ति स्थापित कर उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस अवसर पर मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया, जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था, जिसके कारण कालांतर में यह मंदिर झंडे वाला मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। तो अभी हम झंडे वाला मंदिर के बिल्कुल मंदिर परिसर के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पे निरंतर माता के भजन बज रहे हैं। कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर करके सारी बात बता रहा हूँ। फिलहाल अभी हम खड़े हो और यहाँ पर इतना भव्य नज़ारा माता के मंदिर का देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर यहाँ पर मंदिर को सजा रखा है। चारों तरफ आपको फूलों से सज रही है। यहाँ से फूल चारों तरफ मंदिर के अंदर आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। माँ भगवती के चारों तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे और माता का जो आप देख रहे होंगे दृश्य, जो भव्य नज़ारा आप देख रहे होंगे माँ झंडे वाली मैया का, वो बहुत ही ज़्यादा भव्य है। फूलों में सज रही है मेरी मैया। और झंडे वाला मंदिर इतना ज़्यादा प्रख्यात है और इसकी बहुत विशेषताएं हैं। मैं सब कुछ आपको वॉइस ओवर करके दिखाऊंगा यहाँ पर। और फिलहाल आप देख रहे होंगे तो कितनी ज़्यादा तौर पर यहाँ पर जो लाइन लगी पड़ी है, भक्तों की कतार जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, बहुत ज़्यादा। और आने वाले दिनों में तो ये लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की ये लाइनें लग जाती हैं। मेट्रो स्टेशन से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। बहुत ही भव्य नज़ारा माता का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको माता की एक यहाँ पर जो
नवरात्रों में माता की चौकी रखी जाती है, तो यहाँ पर आपको चौकी भी रखी हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कई माताओं के दर्शन आपको साथ साथ में होते रहेंगे। और मतलब गणपति बप्पा के और माँ कामधेनुनी यहाँ पर विराजमान है, हमारी गौ माता यहाँ पर विराजमान है, सब कोई देवी देवता यहाँ पर विराजमान है झंडे वाली मैया के पास में। और चारों तरफ जो आपको दृश्य सिर्फ फूलों से सज रहा है, यहाँ पर हर मंदिर के हर एक कोने कोने पर फूलों की खुशबू बिखर रखी है। और यहाँ पर जितने भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं बहुत ही ज़्यादा यार, आपको किसी प्रकार का आपको एक क्षण की भी असुविधा महसूस नहीं होगी। तो माता के मंदिर के लिए जो एंट्री गेट हैं वो 4 गेट बनाए गए हैं। एंट्री के 1 2 3 करके ऐसे 4 गेट हैं जो चारों तरफ से माता के मंदिर के अंदर आपको एंट्री मिल सकती है। लेकिन एक एग्ज़िट गेट सिर्फ एक ही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो माता के मंदिर से जैसे ही आप एग्ज़िट लोगे तो आपको जो जैसे आप बाहर की तरफ आओगे तो आपको सामने प्रसादतम लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर प्रसाद वितरण होता है और वहाँ से आप प्रसाद लेकर कुछ इस प्रकार का आपको प्रसाद मिलेगा। जो हल्दीराम की पंजीरी होती है वो आपको मिलेगी प्रसाद के तौर पर। हल्दीराम ने भी बहुत अच्छा अपना दिमाग लगाया कि श्रद्धालुगणों को अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराने का, लेकिन माता का प्रसाद है, माता के नाम से मिल रहा है तो आप टेस्ट करना, बहुत अच्छा है खाने में। जैसे ही आप बाहर की तरफ आओगे तो वाटिका आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको कई प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। आप पौधे भी यहाँ से ख़रीद सकते हो और अपने घर में उनको लगा सकते हो, सजा सकते हो। तो जैसे ही आप एग्जिट लोगे तो आपको यहाँ पर एक सुविधा और देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कारपेट बिछा रखी है। रोड गर्म हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप आ रही है, तो उसके कारण रोड गर्म हो जाता है। इस चीज़ का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। और जो श्रद्धालुगण बाहर एग्जिट लेते हैं तो एग्जिट देने के बाद ऐसा नहीं है कि सुविधा ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए यहाँ पर कारपेट बिछा रखी है जिसके ऊपर आप चलकर इस गरम जो सड़क हो रखी है इससे बचकर आराम से आप आगे की तरफ जा सकते हो। तो बहुत बढ़िया सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर शरबत की सुविधा भी मिल जाएगी। तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे थक हार के गर्मी से परेशान होकर तो लास्ट में आपको शरबत की सुविधा मिलेगी माता के प्रसाद के रूप में, आपको यहाँ पर सेवन करने को। बहुत ही भव्य। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जो गिलास यहाँ पर कोई श्रद्धालुगण होते हैं जो सड़क पे डाल देते हैं तो उनके सारे गिलासों को उठाकर बाकायदा जो डस्टबिन यहाँ पर बना रखा है उसके अंदर डाला जा रहा है। तो आप झंडे वाला मंदिर आ रहे हो तो आप यहाँ पर पार्किंग भी लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पार्किंग है। और जो एंट्री गेट मैंने आपको सामने से दिखाया था वहाँ से होते हुए अगर आप जब पार्किंग में आ जाओगे तो आप अपने चप्पल जूते गाड़ी में भी रख सकते हो। और यहाँ से बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है। यहाँ पर अगर आप प्रसाद लेकर आना चाहते हो तो प्रसाद लेकर आप मत आना, क्योंकि प्रसाद माता के मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाता है। प्रसाद को बाहर ही दान पात्र के उधर रख लिया जाता है। तो आप अगर आ रहे हो तो माता के लिए मन में भावना लेके आओ, बस बहुत है माता के लिए। माता भावना से ही माता ग्रहण कर लेती है हर चीज़ को। तो जगत जननी यहाँ पर विराजमान है माँ झंडे वाली मैया। और आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन करके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।